...1975 हिंदी सिनेमा का वो साल जब पर्दे पर उतरी एक ऐसी फिल्म जिसने बॉलीवुड की परिभाषा ही बदल दी। आपने भी ये फिल्म तो जरूर देखी होगी और इस फिल्म के डायलॉग्स कितने आदमी थे तेरा क्या होगा कालिया, जो डर गया समझो मर गया भी सुने होंगे और फिल्म के खूंखार डाकू गब्बर सिंह की दहशत भी देखी होगी। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। ये हाथ हमको दे ठाकुर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गब्बर सिंह का ये नाम आया कहां से? क्या ये सिर्फ एक फिल्मी कल्पना थी या सच में चंबल की धरती पर कोई ऐसा डाकू था जिसके नाम ने पूरी फिल्म की तकदीर ही बदल दी? और क्या आप यकीन करेंगे कि अमजद खान को गब्बर सिंह का नाम देने के लिए फिल्म के लेखक सलीम जावेद को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी? और जिगरी दोस्त जय वीरू, क्या ये सिर्फ पर्दे की दोस्ती थी या इनके पीछे भी छुपी है असली जिंदगी की एक अनसुनी कहानी? और इस फिल्म का एक और अहम किरदार था ठाकुर बलदेव सिंह, कटे हुए हाथों वाला वो इंसाफ पसंद इंस्पेक्टर जिसकी आंखों में बदले की आग थी। क्या उसकी असली कहानी सुनी है आपने? मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो। और क्या आप जानते हैं कि पहले शोले का असली क्लाइमेक्स बिल्कुल अलग शूट किया गया था? दोस्तों, आज रेट्रो सिने सफर पर हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं शोले के वो राज जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं DS मिश्रा और आप देख रहे हैं रेट्रो सिने सफर, एक ऐसा सफर जहां सिनेमा के सुनहरे दौर की भूली बिसरी कहानियां फिर से जीवित हो उठती हैं। रेट्रो सिने सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इस सफर में हम आइकॉनिक फिल्म शोले से जुड़ी ऐसी कहानियां बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए लौट चलते हैं 1975 के उसी दौर में जब शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का इतिहास लिख रही थी। दोस्तों, 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। इस फिल्म का सबसे यादगार किरदार था गब्बर सिंह, जिसे दिवंगत एक्टर अमजद खान ने निभाया था। गब्बर सिंह का किरदार इतना प्रभावशाली था कि कितने आदमी थे जो डर गया समझो मर गया और यहाँ से 50-50 कोस दूर जैसे डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। जो डर गया समझो मर गया। वैसे तो इस फिल्म के सारे किरदार दमदार हैं जो अभी भी लोगों की यादों में जिंदा हैं, लेकिन शोले की पूरी कहानी गब्बर सिंह, जय वीरू और ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूमती है। इन तीनों किरदारों के पीछे की कहानी उतनी ही रोचक है जितनी खुद यह फिल्म। आज इस पेशकश में उस कहानी से पर्दा उठाएंगे। 1970 के दशक की शुरुआत में लेखक जोड़ी सलीम जावेद एक ऐसी फिल्म की कहानी लिख रहे थे जो भारतीय सिनेमा में क्रांति लाने वाली थी। यह फिल्म थी शोले, एक ऐसी फिल्म जो हॉलीवुड और भारतीय सिनेमा का अनूठा मिश्रण थी। इस फिल्म का मेन खलनायक एक ऐसा खूंखार डाकू होना था जो न केवल क्रूर हो बल्कि अपनी स्टाइल और पर्सनालिटी से दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा जाए। डाकू को एक नए प्रकार का खलनायक बनाने की बात पर जोर देने के लिए निर्देशक रमेश सिप्पी ने धोती कुर्ता, पगड़ी पहने और मां भवानी की पूजा करने वाले डाकुओं के परंपरागत रूपों से परहेज किया। इसीलिए वो शोले के डाकू को विशिष्ट पोशाक में पर्दे पर पेश करना चाहते थे। लेकिन उस डाकू का नाम क्या हो, यह एक बड़ा सवाल सलीम जावेद के सामने था। सलीम जावेद को एक ऐसा अनूठा नाम चाहिए था जो देसी मिट्टी से जुड़ा हो और जो चंबल के डाकुओं की क्रूरता और दहशत को दर्शाए, लेकिन साथ ही जिसमें एक अनोखा आकर्षण भी हो। वे चाहते थे कि यह किरदार और उसका नाम दर्शकों के लिए यादगार बन जाए। इस खोज में उन्हें प्रेरणा मिली चंबल के डाकुओं की असल जिंदगी और कहानियों से। सलीम जावेद ने शोले की कहानी को और एथेंटिक बनाने के लिए चंबल घाटी के डाकुओं पर रिसर्च किया। उन्होंने किताबें पढ़ी, खास तौर पर अभिशप्त जंगल जैसी किताबें जो चंबल के डाकुओं की जिंदगी और उनके समाज पर प्रकाश डालती थीं। चंबल के डाकुओं में एक नाम बार बार उभरकर सामने आया, गब्बर सिंह गुज्जर।
असल में यह एक कुख्यात डाकू था जिसका 1950 के दशक के उत्तरार्ध में चंबल घाटी में खौफ था। उसका जन्म 1926 में हुआ था और 1959 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसने 3 राज्यों में इतनी दहशत पैदा कर दी थी कि कोई भी उसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी पुलिस को देने की हिम्मत नहीं करता था। इसीलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उस समय यह भारत में किसी वांछित अपराधी के सिर पर रखा गया सबसे बड़ा इनाम था। बस यही नाम लेखक जोड़ी को भा गया। जब नाम तय हो गया तो अगला सवाल था कि इस दुर्दांत किरदार को आखिर निभाएगा कौन। गब्बर सिंह की भूमिका पहले डैनी डेंजोंगपा को ऑफर की गई थी, जो उस समय इंडस्ट्री के मशहूर खलनायक थे। लेकिन डैनी उस वक्त फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त थे और उन्होंने समय न होने की वजह से शोले में काम करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सलीम खान की सिफारिश पर रमेश सिप्पी ने अमजद खान को चुना। सलीम खान ने अमजद को एक ड्रामा में अभिनय करते हुए देखा था, जहां उनकी दमदार एक्टिंग और हाव भाव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। दरअसल अमजद खान उस समय एक थिएटर आर्टिस्ट थे, साथ ही फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। भले ही उस वक्त अमजद की एक्टिंग कुछ खास नहीं थी, फिर भी सलीम को यकीन था कि अमजद इस किरदार में जान डाल देंगे। बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते। लेकिन अमजद खान ने खुद को गब्बर के किरदार में ढालने के लिए कड़ी मेहनत। अमजद ने डाकुओं को समझने के लिए पहले अभिशप्त चंबल नामक किताब को पढ़ा, यहाँ तक कि डाकुओं के बोलने के तरीके को अपने गांव के धोबी के बोलने के अंदाज से अपनाया। दरअसल यह धोबी सुबह सुबह ठेठ देसी अंदाज में लोगों से बात करता था, जिसे अमजद बड़े गौर से सुनते थे। उन्होंने इस देहाती अंदाज को गब्बर के डायलॉग्स में उतारा, जिसने किरदार को और भी दमदार बना दिया। जैसे अरे वो सांभा और कितने आदमी थे जैसे डायलॉग्स में वही देसी ठसक थी जो चंबल के डाकुओं की बोली से प्रेरित थी। दोस्तों, अमजद खान ने गब्बर सिंह के किरदार को इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि 5 दशक बाद भी लोग उनके संवाद और हाव भाव को याद करते हैं। गब्बर की लोकप्रियता की वजह से वे ब्रिटानिया ग्लूकोज डी बिस्किट, जिसे गब्बर की असली पसंद के नाम से जाना जाता है, का विज्ञापन करते हुए गब्बर सिंह के रूप में दिखाई दिए। और यह पहली घटना थी जब किसी खलनायक का इस्तेमाल किसी लोकप्रिय उत्पाद को बेचने के लिए किया गया था। ब्रिटानिया ग्लूकोज डी। अमजद खान शोले फिल्म से स्टार बन गए। उनके हाव भाव और संवाद बॉलीवुड की शब्दावली का अभिन्न अंग बन गए हैं। शोले ब्लॉकबस्टर साबित हुई और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म मानी जाती है। शोले की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि अब तक शोले को 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। अब फिल्म के 2 अहम किरदार जय वीरू के बनने का रोचक किस्सा भी जान लेते हैं। दरअसल फिल्म शोले के जय और वीरू काल्पनिक फिल्मी किरदार नहीं थे, बल्कि उनके नाम भी असली लोगों से लिए गए थे। IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के लेखक सलीम खान ने अपने कॉलेज के 2 दोस्तों के नाम पर ये किरदार बनाए थे। जय का नाम जय सिंह राव कालेवर के नाम पर रखा गया था, जो एक पिंडारी योद्धा और किसान थे। वहीं वीरू का नाम वीरेंद्र सिंह बाया से लिया गया था, जो इंदौर के खजराना कोठी के एक जागीरदार के बेटे थे। हालांकि दोनों की अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन शोले फिल्म से उनकी यादें अमर हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, शोले की कहानी सिर्फ गब्बर और जय वीरू तक ही सीमित नहीं थी। इस फिल्म का तीसरा और उतना ही अहम किरदार था ठाकुर बलदेव सिंह। अब यहाँ एक बात साफ कर दें कि गब्बर का नाम भले ही असली चंबल के डाकू से लिया गया था और जय वीरू के नाम असली दोस्तों से लिए गए थे, लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार पूरी तरह से काल्पनिक था। सलीम जावेद ने इसे कहानी में इंसाफ और इमोशन का सबसे मजबूत स्तंभ बनाने के लिए गढ़ा था। कम लोग जानते हैं कि ठाकुर का रोल पहले प्राण साहब को ऑफर हुआ था, लेकिन बाद में ये रोल मिला संजीव कुमार को। उनकी गहरी आंखें और रौबदार आवाज ने ठाकुर को अमर बना दिया। सांप को हाथ से नहीं
पैरों से कुचला जाता है गब्बर। फिल्म शोले में ठाकुर के हाथ काटे जाने वाला सीन पहले और भी ज्यादा हिंसक और क्रूर था, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद सीन को एडिट कर दिया गया और कम हिंसक तरीके से दिखाया गया। इसी तरह शोले का एंडिंग सीन भी बदला गया था। पहले ओरिजिनल वर्जन में ठाकुर गब्बर को बेरहमी से मार डालता है। लेकिन सेंसर बोर्ड ने यहाँ भी कहा कानून अपने हाथ में लेने वाला सीन गलत मैसेज देगा, इसलिए फिर से एडिटिंग बदली गई और अंततः ठाकुर गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर देता है। यही वजह रही कि ठाकुर का बदला अधूरा रह गया, लेकिन ठाकुर का ये किरदार भारतीय सिनेमा का अनसंग हीरो बन गया। दोस्तों, गब्बर, जय वीरू और ठाकुर के अनसुने किस्से तो आपने सुन लिए, लेकिन शोले का सफर यहीं नहीं रुकता। अगले भाग में होंगे सूरमा भोपाली, बसंती, जेलर और शोले के कुछ और अनसुने किस्से। तो अगले भाग से जुड़ना मत भूलिएगा, जहां ये कहानी और भी रोचक होने वाली है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।